वालेकुम एंड वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया था। मल्टीप्लिकेशन पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, स्पेशली वैदिक ट्रिक्स, जिससे हमें मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करने में बहुत ही आसानी होती है, उसको डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मल्टीप्लिकेशन पर बनते हैं, जो जिन्हें एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। अब जो पहले एग्जाम्पल है, ये दोनों एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो ये फाइंडिंग द यूनिट डिजिट्स है। दोनों एग्जाम्पल जो एग्जाम में आने के क्वेश्चंस हैं, जिन्हें एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, दैट इज फाइंडिंग द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर्स। पहली जो एग्जाम्पल है, फाइंडिंग द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का यूनिट डिजिट निकालना। अब इस प्रोडक्ट का जो यूनिट जो प्रोडक्ट निकलेगा इन इस एक्सप्रेशन का, उसका यूनिट डिजिट निकालना। अब यहाँ अगर हम देखें तो प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट निकालना है हमें। पहला जो प्रोडक्ट का जो नंबर है, जो पहला दिया गया है जिसका प्रोडक्ट में, वो है 207। उसके बाद अगर हम देखें प्रोडक्ट में 781, उसके बाद जो नंबर दिया गया है वो 39 है। उसके बाद अगर हम देखें तो 94 है। अब इनका प्रोडक्ट निकालना है और उस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट फाइंड करना है हमें। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमें हमें पूरे प्रोडक्ट हमें प्रोडक्ट नहीं निकालना है। अगर ट्रिक को देखें, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें पूरा प्रोडक्ट नहीं निकालना है। यहाँ हमें क्या करना है, हमें यूनिट डिजिट्स निकालने हैं उन नंबर्स के, और उन्हें एक्सट्रैक्ट करके उनका प्रोडक्ट निकालना है। अब यहाँ अगर हम देखें तो 207 का जो यूनिट डिजिट है वो 7 है, वो हमने यहाँ एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद अगर हम देखें 781, उसका जो यूनिट डिजिट है वो 1 है, उसको हमने यहाँ लिखा। उसके बाद अगर हम देखें 39 का जो यूनिट डिजिट है वो 9 है। उसके बाद अगर हम देखें तो 94 है, उसका जो यूनिट डिजिट है वो 4 है, उसको हमने यहाँ लिखा। अब इन यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लाई करना है, उनका प्रोडक्ट निकालना है। अब अगर हम देखें तो यूनिट डिजिट हमने यहाँ अगर हम देखें तो हमने 7 × 1 × 9 ये इनको प्रोडक्ट निकालना है। इनका प्रोडक्ट 63 है। अब 63 टू डिजिट नंबर है, उसको भी अगर हम देखें, और 4 यहाँ अगर हम 4 आपको मैं बताऊँ, 4 यहाँ यूनिट डिजिट है, उसको ऐसे ही रखा, यूनिट डिजिट ही रखा। अब यहाँ अगर हम देखें 63 टू डिजिट नंबर है, उसको भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम उसका भी प्रोडक्ट नहीं निकालना है हमें पूरा। हमें बस उसका भी जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। उसका यूनिट डिजिट अगर हम यहाँ देखें तो 3 है 63 का, और 4 वैसे ही यूनिट डिजिट है, उसको यहाँ लिखा हमने। अब उसका प्रोडक्ट निकाले, उन यूनिट डिजिट्स का प्रोडक्ट निकालिए, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें 12 निकलेगा। अब 12 का जो यूनिट डिजिट है वही उस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट होगा, दैट इज 2। वो यूनिट डिजिट होगा, दैट इज 2। अब यहाँ प्रोडक्ट का जो हमने निकाला है वो 12 है, उसका यूनिट डिजिट 2 है, वो इस यूनिट डिजिट का वो इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट होगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ हम टू डिजिट इज 2 इज द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, जो हमने पहले ही लिखा है कि यहाँ 2 जो यूनिट डिजिट बनेगा इस प्रोडक्ट का। अब इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरी एग्जांपल जो मैंने कही थी कि एक्सपोनेंशियल पर बनेगी। एक्सपोनेंशियल किसको कहते हैं? एक्सपोनेंशियल जो अगर हम इस फॉर्म में होगी, कुछ नंबर दिया होगा, उसका पावर होगा जिस नंबर का पावर होगा। फॉर एग्जांपल 3 रेज़्ड टू पावर 2 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 8 रेज़्ड टू पावर 9 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 8 रेज़्ड टू पावर 10 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कोई भी नंबर हो और उसका पावर अगर हो, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा। अब एक्सपोनेंशियल नंबर्स का जो यूनिट डिजिट फाइंड करना है, उसको फाइंड करने से पहले हमें पावर साइकिल के टेबल को समझना होगा। अब पावर साइकिल होता क्या है, उसको हम
इस टेबल की मदद से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ज़ीरो को कोई कुछ भी पावर करोगे, 100 भी उसका पावर करोगे, उसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसकी अगर हम ज़ीरो को कुछ किसी नंबर के साथ भी पावर करेंगे, वो हमें ज़ीरो ही निकलेगा। कुछ भी पावर करोगे, ज़ीरो रेज़्ड पावर 2, ज़ीरो रेज़्ड पावर 3, दैट आर ऑल आर इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि कुछ भी इसका पावर करोगे, इसका पावर ज़ीरो ही निकलेगा। इसका मतलब है कि पावर साइकिल इसका सिर्फ एक ही होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी एक ही होगी, दैट इज ज़ीरो। अब इसके बाद अगर हम वन को देखें, वन का कुछ भी पावर करोगे, 1 रेज़्ड पावर 100 करोगे, 1 रेज़्ड पावर 0 करोगे, ये वन ही बन जाएगा, ये वन ही बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये इसका भी पावर साइकिल वन है। अब साइकिल का क्या मतलब है, यहाँ पावर साइकिल का साइकिल रिपीट होती है, रिपीट होता है इसका यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ हम टू से सीखेंगे यूनिट डिजिट क्यों, इसका पावर साइकिल कैसे काम करता है। अब यहाँ अगर हम टू को देखें, 2 रेज़्ड पावर 1 टू ही बनेगा, ये पावर साइकिल का पहला डिजिट है, यहाँ टू रहेगा। इसके बाद अगर हम देखें 2 रेज़्ड पावर 2, 2 रेज़्ड पावर 2 4 बन जाएगा, दैट इज दूसरा जो यूनिट डिजिट बनेगा वो 4 है। इसके बाद अगर हम देखें तो 2 रेज़्ड पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8, और यूनिट डिजिट ये भी यूनिट डिजिट ही रहेगा, तो ये 8 यहाँ निकलेगा इसका रेज़्ड पावर। अब इसके बाद 2 रेज़्ड पावर 4 अगर हम देखें वो 16 बन जाएगा। अब 16 का अगर हम देखें तो यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, दैट इज 6, वो 6 हमने यहाँ लिखा। अब इसके बाद अगर हम देखें, अगर हम फिर करेंगे, अब 2 रेज़्ड पावर 5, 2 रेज़्ड पावर 4 16 निकला, उसका यूनिट डिजिट 6 हुआ। अब 2 रेज़्ड पावर 5 32 निकलेगा, 32 का अगर हम देखें तो उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। अब 2 यहाँ से फिर आ गया, 2 यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया, इसका मतलब है कि साइकिल फिर स्टार्ट हो गया यूनिट डिजिट्स का, यूनिट डिजिट्स। अब इसके बाद अगर हम देखें दूसरे नंबर का 2 रेज़्ड पावर 6, वो 64 बन जाएगा, 64 का यूनिट डिजिट 4 होगा, तो आया 4। इसके बाद अगर हम देखें तो 128 बन जाएगा, दैट इज 2 रेज़्ड पावर 7, 128 बन जाएगा, 128 का यूनिट डिजिट 8 है, वो यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो 2 रेज़्ड पावर 8, इसका यूनिट डिजिट, अब आप कह सकते हैं कि उसका यूनिट डिजिट 6 बन जाएगा। कुछ भी नंबर निकले, कोई भी नंबर निकले, उसका यूनिट डिजिट 6 बन जाएगा। अब इसके बाद अगर हम देखें 3 का यूनिट साइकिल, 3 का पावर साइकिल, अब 3 रेज़्ड पावर 1 ये 3 ही निकलेगा, ये 3 बन गया। इसके बाद अगर हम 3 रेज़्ड पावर 2 लिखें, वो 9 बन गया, 9 बन जाएगा, और 9 का यूनिट डिजिट 9 ही है, वो 9 बन जाएगा। इसके बाद अगर हम 3 रेज़्ड पावर 3 वो 27 बन जाएगा, 27 का अगर हम यूनिट डिजिट लिखे वो 7 है, दैट इज 7। अब इसके बाद अगर हम 3 रेज़्ड पावर 4 लिखे, वो 81 है, 81 का यूनिट डिजिट 1 है, दैट इज 1। अब इसके बाद अगर हम देखें 3 रेज़्ड पावर 5, उसका अगर हम यूनिट डिजिट लिखे वो 3 ही बन निकलेगा। उसके बाद 3 रेज़्ड पावर 6, उसका अगर हम यूनिट डिजिट लिखे वो 9 होगा, वो 9 होगा, एग्जैक्ट 9 होगा। इसके बाद अगर हम देखें 3 रेज़्ड पावर 7, वो उसका यूनिट डिजिट अगर हम देखें वो 7 ही होगा, वो 7 होगा। ऐसे काम करता है पावर साइकिल। आपको क्या याद रखना है कि कितना भी पावर हो, पावर साइकिल जो यूनिट डिजिट्स है ये 4 ही रिपीट होंगे, ये 4 ही होंगी, इन 4 में ही होगा उस यूनिट डिजिट का, उस नंबर का यूनिट डिजिट इन्हीं 4 नंबर्स में होगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये 4 के बाद रिपीट होंगे, 3 9 7 एंड 1, अगेन 3 9 7 एंड 1, ये रिपीट होंगे। इसका मतलब है ये साइकिल बन गया, पहले 3 आ गया, उसके बाद 9 आ गया, उसके बाद 7 आ गया, उसके बाद 1 आ गया, ये रिपीट होंगे, रिपीट होंगे, रिपीट होंगे, तो इस ये साइकिल बन जाएगा।
इसको अगर हम देखें उसकी फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 4 होगी, इसकी भी 4 होगी, इन नंबर्स की 4 होगी। इसके बाद 4 को देखें, 4 को देखें, 4 का जो पावर साइकिल है वो क्या होगा, 4 raised to power 2 4 raised to power 1 दैट इज 4, 4 ही बन जाएगा। उसके बाद 4 raised to power 2 4 4 जार 16, उसका अगर हम देखें उसका पावर साइकिल 6 है, वो 6 बन जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें 4 raised to power 3 वो 64 बन जाएगा। फिर यूनिट डिजिट पर 4 आ गया, इसका मतलब है कि 4 और 6 उसी का साइकिल बन जाएगा। 4 और 6 4 और 6 कोई भी नंबर हो जिस जो रेज्ड पावर 4 पर दिया गया हो, जो 4 का कोई भी पावर हो 100 हो, उसका जो यूनिट डिजिट निकलेगा वो या 4 होगा या 6 होगा। इसका मतलब है कि पावर साइकिल की यहाँ फ्रीक्वेंसी 2 ही है, 4 होगा या 6 होगा। उसके बाद अगर हम देखें 5 की ओनली 1 है, उसका 1 है। कोई भी पावर करो, 1 करो, रेज़्ड टू पावर 100 करो, उसका जो यूनिट डिजिट निकलेगा वो 5 ही निकलेगा। इसका मतलब है कि कोई भी नंबर लिखो, 5 raised to power 1 5 raised to power 2 5 raised to power 3 5 raised to power 4 एंड सो ऑन, उसका जो यूनिट डिजिट निकलेगा उन प्रोडक्ट्स का, उस एक्सपोनेंट का, वो ओनली 5 होगा। इसके बाद 6 का भी यही हाल है। अगर हम देखें 6 raised to power 1, उसके बाद 6 raised to power 2 दैट इज 36, उसका भी यूनिट डिजिट 6 है। उसके बाद अगर हम देखें तो तीसरा नंबर 6 raised to power 3 का 216 निकलेगा। उसका अगर हम देखें तो उसका यूनिट डिजिट भी 6 निकलेगा। इसका मतलब है कि ये यूनिट डिजिट है 6 का, जो पावर साइकिल है वो 1 है, वो 1 है। कोई भी नंबर हो वो 1 है, कोई भी नंबर, कोई भी पावर हो 6 का, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 ही होगा। दैट इज एक्चुअली द पावर साइकिल ऑफ 6। अब इसके बाद 7 को देखते हैं। 7 को अगर हम देखें 7 raised to power 7 ही निकलेगा। 7 raised to power 2 49 निकलेगा। उसको अगर हम देखें तो 49, उसका 9 यूनिट डिजिट है, तो इसके बाद 9 आया। 7 raised to power 7 ये 7 ही आएगा, ये 7 आ गया। उसके बाद 49 का 9 यूनिट डिजिट है, वो 9 आ गया। इसके बाद अगर हम देखें 7 raised to power 3 ये 343 होगा, 343 आएगा। इसका जो यूनिट डिजिट है वो 3 है, यहाँ 3 दिया गया है। उसके बाद जो नंबर आएगा वो, उसके बाद जो नंबर आएगा 7 raised to power 4, उसका अगर हम यूनिट डिजिट देखें तो यूनिट डिजिट उसका 1 होगा, उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, दैट इज 1। अब इसके बाद मतलब कि 7 का जो यूनिट साइकिल है वो 7 9 3 और 1 होगा। उसका अगर हम देखें रिपीट हो गए, कोई भी पावर होगा 7 का, कोई भी पावर हो 7 raised to power 100 हो, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा उस प्रोडक्ट का, उस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो इन्हीं 4 नंबर्स में होगा। दैट मीन्स 7 हैज़ द पावर साइकिल 7 9 3 एंड 1 एंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 4 होगी। उसके बाद अगर हम 8 को देखते, 8 को देखें, 8 1 जार 8 raised to power 1 दैट इज 8, इसका मतलब है 8 निकला उसका पहला जो यूनिट डिजिट है पावर का। उसके बाद अगर हम देखें 8 raised to power 2 दैट इज 64, उसका जो यूनिट डिजिट है वो 4 है। उसके बाद अगर हम देखें 8 raised to power 2 8 raised to power 3 दैट इज 512, उसका अगर हम देखें यूनिट डिजिट दैट इज 2, वो 2 है। उसके बाद अगर हम देखें 5 raised to power 8 raised to power 4 दैट इज 64 इंटू, अगेन यहाँ लिखें 8 raised to power 4 दैट इज 64 इंटू 64। अगर हम यहाँ देखें 4 4 जार दैट इज गोइंग टू गिव अस 16। इसका मतलब है कि जो 8 raised to power 4 होगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा, दैट इज 6। अब अगर हम देखें तो 8 का जो पावर साइकिल आएगा उसमें पहला 8 आएगा,
उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 6 आएगा। मतलब कि 8 का कोई भी पावर हो, कुछ भी पावर हो, दैट इज अगर हम यहाँ 8 रेज़्ड पावर 100 हो लिखे, उसका जो यूनिट डिजिट होगा या वो 8 होगा, या वो 4 होगा, या वो 2 होगा, या वो 6 होगा। इसका मतलब है कि फ्रिक्वेंसी साइकिल की जो फ्रीक्वेंसी है, पावर साइकिल की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 होगी। दिस मीन्स दैट 8, 4, 2 एंड 6 यही रिपीट होंगे यूनिट डिजिट्स में, कितना भी पावर करो 8 का। अब इसके बाद 9 का अगर हम देखें, 9 का पहला 9 रेज़्ड पावर 1, उसके बाद 9 रेज़्ड पावर 9 ही निकलेगा, दैट इज 9। 9 रेज़्ड पावर 2, 9 रेज़्ड पावर 2 अगर हम देखें दैट इज 81। उसके बाद उसका अगर हम देखें दैट इज 1, उसका 1 निकलेगा यूनिट डिजिट। उसके बाद अगर हम देखें 9 रेज़्ड पावर 3, 9 रेज़्ड पावर 3 दैट इज 729, उसका अगर हम यूनिट डिजिट दे लिखे वो 9 होगा। उसके बाद अगर हम 9 रेज़्ड पावर 3 लिखे, 9 रेज़्ड पावर 4 लिखे, उसका अगर हम यूनिट डिजिट लिखे वो 1 होगा, वो भी 1 होगा। इसका मतलब है कि इसका जो पावर साइकिल है वो या 9 होगा या 1 होगा। कोई कुछ भी पावर करो 9 का, कुछ भी पावर करो, हमें या 9 निकलेगा यूनिट डिजिट पर या 1 निकलेगा। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। अब इस पावर साइकिल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या 9 होगी या 1 होगी। दिस मीन्स यूनिट डिजिट्स 2 होंगे, या 9 होंगे, या 9 होगा या 1 होगा। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी 2 होगी इसकी। अब ये था पावर साइकिल जो हमने डिस्कस किया। अब इस पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं और उससे सीखते हैं। अब यहाँ अगर हम देखें, पहली जो एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल है, वो है व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 38 रेज़्ड पावर 38। 38 रेज़्ड पावर 38 का जो यूनिट डिजिट है, हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है। जो इसका जो प्रोडक्ट निकलेगा, हमें उसका यूनिट डिजिट निकालना है। अब आपको पता है 8 का जो पावर साइकिल है वो क्या है, या वो 8 होगा, या वो 4 होगा यूनिट डिजिट, या वो 2 होगा यूनिट डिजिट, या वो 6 होगा यूनिट डिजिट। हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ 38 का पूरा नहीं निकालना है। हमें यहाँ बस 8 को देख के, यूनिट डिजिट पर जो 8 है उसको देख के ही इस क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। हमें यहाँ क्या देखना है, 8 का अगर हम देखें, 8 का पावर साइकिल 8 है या 4, 8, 4, 2 और 6 है। अब इसकी पावर साइकिल की फ्रीक्वेंसी 4 है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी साइकिल है 8 की। इस 4 को 38 को डिवाइड करना है आपको। 38 को जब डिवाइड करेंगे दैट इज 38 इज इक्वल टू 4 9 जार 36 प्लस 2 होगा। 36 यहाँ 36 प्लस 2 दैट इज 38, ये 38 निकलेगा। ऐसे ही हम लिखेंगे। अब 4 9 जार 36 है, इसको आप स्प्लिट करोगे। यहाँ हम लिखें 38 रेज़्ड पावर 4 इंटू 9। अब ये 4 इंटू 9 ये कंप्लीट हो गई साइकिल, क्योंकि 4 9 टाइम्स ये पावर साइकिल 8 का है वो ख़त्म हो गया। ये हमको यहाँ कंसिडर नहीं करना है। अब जो रिमाइंडर में बचा है वो 38 रेज़्ड पावर 2 है। अब 8 का जो पावर है वो 2 है। इसका मतलब है 8 रेज़्ड पावर 2 दैट इज 8 रेज़्ड पावर 2 दैट इज 64। अब 64 का जो यूनिट डिजिट है वो इस प्रोडक्ट का, वो इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा, दैट इज 4। अब दूसरी एग्जाम्पल को करते हैं, जिसे हमें समझने में आसानी हो जाए, ये पूरा समझ आए। अब यहाँ 63 है। 63 का अगर हम यूनिट डिजिट देखें वो 3 है। अब 3 का पावर साइकिल हमें देखना है, वो यहाँ 3 है या 9 है या 7 है या 1 है। पावर साइकिल में रिपीट करूँ, ये यूनिट डिजिट्स पर जो नंबर है 3 को हम पावर कुछ भी करें, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो या 3 होगा या 9 होगा या 7 होगा या 1 होगा। यहाँ 63 का जो यूनिट डिजिट है वो 3 है, उसका जो पावर है 121 है।
3 का अगर हम पावर साइकिल देखें उसमें 4 नंबर्स आते हैं, दैट इज आ फ्रीक्वेंसी 4। अब इस 4 को 21 से डिवाइड करना है। जब हम डिवाइड करेंगे दैट इज 4 रेज्ड पावर, दैट इज 4, 121 को जब 4 से डिवाइड करेंगे ये हमें निकलेगा 4 इंटू 30, 4 30s आर 120 और उसके बाद ये क्योंकि 121 है इसको 1 प्लस करेंगे, दैट इज 430 प्लस 1। अब 431 इसको स्प्लिट करेंगे, 63 रेज्ड पावर 4 इंटू 30, ये ख़त्म हो गया क्योंकि ये पावर साइकिल कंप्लीट हो गया, क्योंकि 4 है 30 टाइम्स पावर साइकिल, 4 3 के पावर 30 टाइम्स पावर साइकिल, ये कंप्लीट हो गए, ये हमें नहीं कंसिडर करनी। अब जो बचे रिमाइंडर में उन्हीं का पावर साइकिल देखना है हमें। अब यहाँ 3 का पावर क्या है, 1 है, इसका मतलब है 3 ही निकलेगा। 3 का कुछ पावर नहीं है, 3 का 1 पावर है, इसका मतलब है कि 63 को हमें देखना है या 3 ही देखना है हमें। 3 यहाँ यूनिट डिजिट होगा इस नंबर का, इस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 3 होगा, क्योंकि 63 का जो पावर था वो 1 था, या हम कहें 3 का जो पावर है यूनिट डिजिट को ही ले ले, 3 का जो पावर है वो 1 है, इसका मतलब है 3 ही निकलेगा। इसका मतलब है कि 3 ही इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा, दैट इज 3। ऐसे ही इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उन्हें आने के चांसेस हैं। बस यही मुझे लगा है इस मल्टीप्लिकेशन में जो जिन्हें आने के चांसेस है एग्ज़ाम में। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे लगा आपको समझ आया होगा। थैंक्स।